ऑल राइट। तो अपने फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल का एक नया वीडियो आया है कुछ 3 से 4 महीने के बाद। देसी बॉयफ्रेंड मार रहा है। हर्ष गुजराल के मुंह से देसी बॉयफ्रेंड का कॉमेडी सुनने में मतलब सीधी सी बात है, जो एकदम देसी जुगाड़ू टाइप के बॉयफ्रेंड होते हैं जो अलग अलग टाइप की तरह की हरकतें करते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ में। आई थिंक मजा तो आने वाला है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। 45 मिनट्स का वीडियो है, फ्री में देखने को मिलने वाला है, तो एंजॉय, तो मजा आएगा ना ये। चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है इस वाले वीडियो में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ओके, जस्ट क्लेम ऑन। प्लीज वेलकम हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल। देसी बॉयफ्रेंड। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आने के लिए। बनाइए सर, बनाइए, लीजिए, बनाइए। क्या बात है, शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और क्या हाल है, सस्ती टिकट? शुरू हो गया। थोड़े से कैमरे नीचे कर लेते सर, कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे। आपने देखना मुझे रात को जाके। कैमरे से बहुत कुछ खराब होता है, जो खराब होता है, शो खराब होता है, करियर बात तो सही है, करियर ही बेस्ट होता लगता है। है। लेकिन मैंने मुंबई चुना है अपना स्टैंड अप सोलो रिकॉर्ड करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए रिलेशनशिप, 80s किड्स 90s किड, कितना इंपॉर्टेंट। कोई है यहाँ पे 80s 90s बॉर्न? कोई है यहाँ पे? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17 नो सॉरी 15। कहाँ की रहने वाली हो आप? यू गॉट मैरिड लेट। आप रहने वाली कहाँ की हो? कैलिफोर्निया। जन्म बताओ? झारखंड। अरे औकात में आई। ये तुमको ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो ना यार, इंडिया में हो ना, तुम इंडिया में बैठी हो ना, तो झारखंड बोलने में क्या शर्म है? हाँ, कैलिफोर्निया। सबको स्टेटस ठोकना है। लग रहा है अभी लग रहा है जिस तरीके से लुक दिया है ना, मतलब आंटी गई। झारखंड। आई गॉट मैरिड लेट। इतनी अंग्रेजी एक्सेंट हटाओ पहले यहाँ से। गुड करो। थोड़ा से कैमरे नीचे कर लेते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग के कैमरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है आपका, दिखाई दे रहा है मैडम, रिकॉर्डिंग दिख रही है आपका वीवो। ऑल्सो आर्टिस्ट को कैमरा बहुत डिस्टर्ब करता है, लाइव शो है ना। आप सोचो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसी ने कैमरा लगा रखा है। बेस्ट लगता है मुझे, मुंबई इतना है, लेकिन दिल्ली वालों को तुम लोग बदतमीज बोलते हो। तुमसे ज्यादा भी कोई बदतमीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाई। मैं यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वेटर इतना बदतमीज मुझसे कह रहा है, बिग फैन। मैंने कहा थैंक यू पाजी कुछ खाने के लिए। कह रहा ध्यान से, महंगा बहुत है। मैंने कहा बकवास मत कर। अच्छा क्या? कह रहे हमारे यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है। मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई। मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा? कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग। और चला गया। 5 मिनट बाद लौट के कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करो। मैं बिल्कुल भी नहीं भाई। नहीं समझ में आया? कैलिफोर्निया वाली भी। ओए जेंजी, हेलोइन बनेगा। अभी गया, अभी ये जेंजी को लुक दिया, मतलब जेंजी गया, अभी दोनों लौंडे गए। नोबिता, डोरेमोन। बहुत मजा आता है मुझे। मैं लोगों से बात करता हूँ शो में, मैं फेमस ही हो गया हूँ रोज शोज करने के लिए। उससे बकचोदी करता हूँ, मजा भी आता है थोड़ा। मैं बीच में करता रहूंगा थोड़ा। मैं अपने शो में क्वेश्चन पूछता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में भी डाला था कि लड़कियां बेटर है या लड़के बेटर है। लड़कियां कहती हैं वो लौंडों से ज्यादा बेटर हो गई हैं। एक चीज आप लोग बता दो जो आप लोग कर सकती हो, हम लौंडे बिल्कुल नहीं कर सकते। एक चीज। 1 मिनट क्या? 1 मिनट क्या जो लड़कियां नहीं कर सकती वो हम कर सकते हैं? 1 मिनट ऐसे बोलो ना। बच्चे पैदा। मैडम आप ये बात भूल रही हैं, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो कार्ड भी डालना पड़ता है। एक नंबर। समझाता हूं बेटा। मम्मी एटीएम, पापा कार्ड, कैश।
और गई लड़की, सिंगल लड़की, किसी को डेट नहीं करी, नॉट डेटिंग एनीवन, सिंगल गर्ल, नॉट डेटिंग। क्या नाम है आपका मैम? हैं जी? धरती। समा जाओ मेरे में। क्या करती हो धरती तुम? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वेरी नाइस। आर यू डेटिंग एनीवन? वेरी नाइस। ये बच्चे ले लो तुम, बेस्ट है तुम्हारे लिए। 18 साल का है, पति और बच्चे दोनों का प्यार देगा। इसको गोद में लेके एक ही गाना गाना है, बेबी शार्क डू 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 डू। धरती, आपको क्या लगता है लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी है ये? सॉरी, क्रिएटिव लैंड एशिया। इज इट? कोई जानता है यहाँ पे क्रिएटिव लैंड एशिया? 2000 लोग में कोई नहीं जानता। क्या सैलरी है आपकी? क्या ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी। महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए। 50,000 से 1 लाख ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतने का तो बच्चे गांजा पी जाते हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे बेटर है? कैसे बेटर लड़के? एक चीज बताइए ना। यू नोटिस एवरीथिंग। लाइक व्हाट डिड यू जस्ट नोटिस इन मी? दैट यू आर वेरी फनी एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तुमने नोटिस किया है। ये समाज चूतिया है। सॉरी बच्चों, मुझे तुम चूतिया लग रहे थे। धरती तुम्हारे ऊपर से निकल गई। सॉरी, धरती तुम्हारे नीचे से निकल गई। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चालू करता हूं। मैं यूपी का लौंडा हूं। यहाँ पे है कोई यूपी से? मुंबई में है नहीं? अरे बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो, आज मत बोलना मत ये बात। यही छुपाना है तुमको अपने बारे में। बहुत खतरनाक प्रदेश है भाई। कुछ लड़कियां क्राउड में खड़ी आती, भैया कानपुर। हाँ, कानपुर बड़ा लॉस एंजलिस है। कानपुर का एयरपोर्ट 3 बार खुल के बंद हो चुका है। पैसेंजर इतने बकचोद चढ़ते, पायलट मुझे आता, हाथ पकड़ लेते, हम भी उड़ाएंगे। थोड़ी सी टर्बुलेंस आ रही, पायलट को छेड़ रहे, लर्निंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? तो मेरी ड्रीम थी कि हम दिल्ली की लड़की गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिल्ली की लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत अच्छा है। कानपुर में, मेरे गांव में स्पेशली, क्राउड इतना अच्छा नहीं। मेरे गांव में वहां के लौंडे आज भी इधर सरसों का तेल, इधर गरी का। लड़कियां जितना हाथ दिखाई दे रहा उतना वैक्स कर लिया, और जितना पैर, ये सफा चटा, ये फ्लोरा फोना बना है भाई साहब। ये तो लड़की लोग का कॉमन चीज है। लड़कियां कॉमन चीज करती है, कॉमन है। ये ऐसा येड़ा हुआ क्या? बाप मेरा कानपुर से फोन करके पूछता है, हर्ष तुम्हारा कॉमेडी का कार्यक्रम कितने बजे? कार्यक्रम? मेले में बंदर बनता हूं मैं। तो मेरी ड्रीम थी कि दिल्ली की बंदी बनाएंगे, हम भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, इंग्लिश बोला करेंगे। कानपुर से बेसिकली अपने गांव से बाहर आ जाएंगे। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बनी थी, इंग्लिश बोलती थी भाई, वो चू 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 चू। मुझे डर लगता था जन गण मन अंग्रेजी में ना गा दे। वही लड़कियां नहीं होती जो मैसेज पे मेरे को तेरे को नहीं लिखती, मेरे को तेको। बेबी मेरे को भी खाना है तो खा लेना यार। 10 बजे कहीं आना होता तो मैं कहता था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। वो कहती थी ऑलराइट बेबी, आई विल बी देयर एट 10ish। कानपुर का लौंडा हूं मैं, 10 साल हो गए मैं दरवाजों में पुश और पुल तो क्लियर नहीं हो रहा। वो छोड़ो, कानपुर में इतने गंदे मोहल्ले से हम तो वहां खो खो खेलने बैठते थे, हक के उठते थे वहां से। वही लड़कियां नहीं होती जो बेकरी शॉप पे जाके बेकरी वाले की फाड़ देती क्रज़ों बोल के, वो भी ढूंढने लगता है चुप क्रज़ों क्या रखा हुआ है। वो अगर साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे थी, मैं नॉर्थ कानपुर। वो ग्रेटर कैलाश में लोअर कैलाश। हाँ, उसने मेरे साथ दिल्ली में एक बार इसलिए ब्रेकअप कर लिया तो उसको ये पता लग गया कि कानपुर में मेरे पापा गुटखा खाते हैं। मैंने बहन, अगर तुझे ये पता लग गया ना कि कानपुर में मेरी मम्मी भी खाती है, प्यार वाली नस काट लेगी तू। छोटी बहन मेरी यहाँ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मेरा नाम धरती है, आपको नहीं पता। अभी क्या है बेचारी, वो धरती हो बेचारी, जॉब करने वाली बंदी की क्या गलती थी? और लड़की बेचारी सिंगल थी, इंडिपेंडेंट थी, उसका नाम लेके कर दिया, रोस्ट लेके चलता है। क्यूट वे में किया, क्यूट वे।
भाई छोटी छोटी बीमारियां मुझे इंग्लिश में बताया करती थी, जैसे कैंसर हो गया उसको। आपको वो बीमारी पता भी नहीं होगी, आप तो खासकर मुंबई वाले हो, दिल्ली वालों को नहीं पता थी। एक दिन घूमने जाना था, आई नहीं, मैंने फोन किया, बेबी तुम कहाँ हो? बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मैंने कहा रो रही हो, क्या हो गया? बेबी आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस, मेरी तो फट के चबूतरा बन गया। मैंने बेबी कौन सी स्टेज है, कितने दिन बचे हमारे पास? उसने फोन रख दिया, भागता उसके घर गया, बेड पे लेटी हुई थी, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये बीमारी मुझे लग जाए। उसकी मम्मी चाय लेके आई, मैंने आप क्यों नहीं समझाते इसको कुछ नहीं होगा? आंटी की बात सुन के जो मेरा मूड ऑफ हुआ, कह रही बेटा हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब तुम खुद ही बताओ, ये बल तोड़ 3-4 दिन तो ले ही जाता। मैंने आंटी मजदूरों वाली बीमारी, मैंने कहा ठीक है रही तुम्हें? मम्मी कह रही हाँ बाबू वो भी ना थाइस पे। मैंने मुक्का मार दूंगा तुम्हें ना थाइस पे। इतनी गंदी बीमारी को शशि थरूर के लेवल पे बता रही हमको। और सबसे पहले तो मैं अपनी लाइन वापस लेता हूं कि मुझे भी हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं। कह रही डॉक्टर ने मुझे ट्रॉपिकल एसिड बोरिक जिंक ऑक्साइड लगाने के लिए बोला, मैंने उसको बोरोलिन कहते हैं। हमारे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में 27 साल से ठंडी हो रही है, बस हमने मुंह नहीं लगाया तो शरीर पे लगाना चाहती है। बेसिकली भाइयों, मर्दों, आदमियों, लौंडों, अंकलों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये लड़कियां हर चीज को हाई फाई तरीके से बताने लगी, हुआ कुछ नहीं है। ये लड़कियां लौंडों से ज्यादा हाइजीनिक हो गई हैं, ये लड़कियां लौंडों से आगे निकल गई हैं। सुनो लड़कियों, जाओ, हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम लौंडों को पता कैसे करते हैं, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? ये दो बच्चे बैठे किसी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का पकड़ के सो जाते रात। तो पूछते भैया क्या कर रहे हो? भैया चेन चेन खेल रहे। आपको ये एक मिनट, अरे ऑडियंस में सब 50-60 साल के लोग भी आए हैं, उनके सामने ऐसा नॉन वेज बात क्या? ये किसने बना के दी? भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी हमारे। आप फर्क देखना शुरू करो। देखो मैम कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हाइजीनिक लग रही है। ये लोग कितनी प्यारी लग रहे हैं, लौंडे हाइजीनिक लग रहे हैं। देखो बेंच इनको आगे ऐसा लग रहा है रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। लौंडे हाइजीनिक होते हैं, देखो ऐसा लग रहा है गिलहरी मांग निकाल के बैठे। लौंडे हाइजीनिक होते हैं, घर पे जुराबे सूंघ के चेक करते हैं पहनने के लिए पहनने। कोई बोलेगा जुराब गंदी, लड़के खींच लेंगे, 3 दिन चलेंगी। लड़कियों को पता नहीं लौंडों ने घर पे कच्छों की कैसेट बना रखी है, ए साइड बी साइड। 5 दिन बाद ये वाला उल्टा करके पहनते, कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हाइजीनिक थी, उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया आया था, मैं तो मिट्टी चाटने वाला लौंडा था। मैं तो देसी बॉयफ्रेंड जो बनते वो था, उसके चक्करों में फंस गया। रेस्टोरेंट जाते थे, पता नहीं क्या क्या करती थी, छुरी कांटे से सूप चूस रही पागल औरत। चूतिया से भाई लेके घूम रही, मुझसे कह रहा जीजू आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता। मैं कैसे नहीं आता? वो बैठने लगा, मैंने कांटा लगा दिया। भाई एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे थे, पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर कभी टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भाई साहब रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गई। कह रही व्हाट डिड यू जस्ट डू? मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू? पनीर वेस्ट कर दिया। बटर चिकन होता मेरा ब्रेकअप हो जाना था। कहती हर रूल्स आर रूल्स। मैंने क्या रूल है? कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरे उसके बाद नहीं उठानी। मैंने कहा लॉर्डो ने ये रूल हमें 6-6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था। कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों का। 5 सेकंड रूल। इतनी सलाह देने लगी है ना लड़कियां आजकल लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड से कुछ सीखो। उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता अपनी वाइफ को, उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है, उसने बैटरी लगा रखी है नीचे। कुछ नहीं भाई, हमारे बगल में कपल खाना खाने है, लौंडे ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्लफ्रेंड बीवी जो भी थी उसके लिए चेयर खींची, बेबी बैठो। हमारी वाली चिढ़ के देख के, हर्ष व्हाट अ जेंटलमैन, कुछ सीखो उस लड़के से, काश तुम ऐसे होते। मैंने क्या ऐसे? हम लौंडे बचपन से ये सब कर रहे हैं और इससे अच्छा कर रहे हैं हम, करके बताएंगे। उठो जाओ दोबारा चल के आओ बेबी। तुम्हारी भाभी उठी गई, दोबारा चल के आई, बैठने लगी, मैंने बैठ तो जहां थोड़ी देर पहले पनीर नहीं रखा हुआ था, बटर मसाला मंगाया था, भुर्जी बन चुकी थी। ऊपर से मैं माय गॉड तुम गिर गई, अंदर से मैं खो गया उसके गिरने में, जमीन पे लेटी लेटी हर्ष कहां खो गए, प्लीज मुझे उठाओगे। मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। आर यू मैड? मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाइयों, हमसे फिसलती हुई आगे जा रही हैं। इनका मर्दों से हाइजीन का रोल ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करें हम लोग? नाक पे नेपथलीन बॉल डाल लें। ये लड़कियों को ही रोस्ट कर रहा है यार, लड़कियों को ही रोस्ट कर रहा है। वैसे सही है भैया। 20 साल बाद जिंदगी में पहली बार आती है और आके बताती अभी तक हम लौंडे जो जो कर रहे थे सब गलत था, हमको फ्लश करना भी नहीं आता। नहीं करना हमको सुबह सुबह उठ के फ्लश, हमको देखना है। बीच हाईवे गाड़ी चला रहा हूँ, कह रही गाड़ी रुको हर्ष वॉशरूम जाना है अर्जेंट, करके ही नहीं आई। मैंने कहा किया क्यों नहीं? वॉशरूम बहुत गंदा था, तू अंदर गुलाब जल छिड़कने गई थी।
हर्ष तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए, हमें बेंचो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। तुम हाईवे पे एक बार सही बात है, हमको वॉशरूम चाहिए ही नहीं, हम किधर भी खड़े रह के कर सकते हैं, हमको कोई डर नहीं है, हम पब्लिक में सबके सामने कर सकते हैं, हमको कोई डर नहीं है। गाड़ी रोको बस, ये जो बड़े बड़े पेड़ है हम लौंडे सींच रहे हैं सालों से। जिस दिन हम नशे में होते हैं गाड़ी भी रोकने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी में शीशे खोल देना एक बार, तुम्हें हाईवे पे 2 लौंडे पेचड़ लड़ाते हुए नजर आ जाएंगे। एक सेकंड के लिए मैं जोक रोकता हूं और एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बस कोई ये बता दे कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मान जाऊंगा, कोई भी बता सकता है, मैं मेरा नहीं चला, मैं इसलिए पूछता हूं, रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिश्ता चलाने के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यस, और फिजिकल होना भी बहुत जरूरी है। फिजिकल इन द सेंस बैड पे फिजिकल, वो तो सबसे मेन है भाई, वो अगर नहीं होता है फिर तो भारी मुंह मारते हैं सब लोग फिर, और क्या, घर की दाल छोड़ के। हैं? क्या? एक एक करके मैं सुन लूंगा। एक सेकंड, सिलेंडर सरेंडर जो है क्या, सरेंडर कर देना, मतलब बीवी के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे सरेंडर कर दो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपके गए हुए बाल बता रहे हैं कि आपने नाक नहीं सर रगड़ा बहन कि बहन मुझे माफ कर दे। और कोई यहाँ पे रिश्ता चलाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट, और कोई है? वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, जाने दो, टाइम, लड़की, ये जिसने भी बोला ना बहुत मस्त बोला, एकदम यूनिक लेवल, अनएक्सपेक्टेड बोल दिया इसने तो। दिखा जा, चेहरा दिखाया जाए। तुम्हारे जैसे लौंडे ना घर में जाके दीवारों में छेद करते हैं। लड़कियां कह रही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए, भैया बस जिंदा होनी चाहिए, किसी तरह चलती हुई आ जाए। कोई और? कॉम्प्रोमाइज, वेरी नाइस। दहेज, ये तो खतरनाक बोल दिया। ये गुड़गांव कैसे भाई, ये बात, लेकिन जो भी बोला है बंदे ने, ये आज के टाइम के रियलिटी के बेस पर बोला। खास करके गांव साइड में ऐसा होता है कि लड़की अगर दहेज नहीं देती है या फिर लड़कों को वो नहीं मिलता है दहेज में जो उनकी डिमांड है, तो उसकी वाइफ को बहुत तकलीफ देते हैं। ये होता है यार, वो गांव साइड में होता है, शहर वाले तो नहीं करते ये सब, गांव साइड में करते हैं साले गाँव। क्या करते हैं सर? आपका नाम नहीं, क्या करते क्या सर आप? इंश्योरेंस कंपनी में हो? तुम्हें तो लड़की भी नहीं मिलनी चाहिए होती। सुबह लड़की की आवाज में बदल के बात करते कि सर इंश्योरेंस कंपनी में। तुझे मैं देखता हूँ साले, आज के टाइम पे दहेज मांगता है, गिफ्ट बोला जाता है। क्यों नहीं मांग सकता, क्यों नहीं मांग सकता? जब लड़की एलिमनी मांगती है, लड़की मेंटेनेंस मांगती है, डाइवोर्स से पहले या फिर डाइवोर्स के बाद, तो लड़का तो दहेज मांग सकता है। मैं दोनों साइड, मैं पहले दहेज के अगेंस्ट था, लेकिन ये केसेस में दहेज के साथ। और कोई ऊपर, लास्ट नीचे छोड़ के ऊपर कोई नहीं। सेक्स, बहुत शाबाश, इधर आकर के दिखा एक बार, दो दिन। वो तो जरूरी है। 4 मिनट चलते हैं टोटल, आने जाने का टाइम मिला के बातें करवा लो। लास्ट कब किया था? लास्ट कब किया था? वीकेंड। कितने साल के हो आप? 48। ये तो ठीक है यार। कौन सी गोली खा रहा भाई तू? 48 साल का है भाई ये, अभी भी करो। मुझे ऐसा लगता है आपको रिश्ता चलाना सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की बात ही नहीं करता, एक दूसरे की आवाज। ये तो बहुत जरूरी है। ये तो मतलब एक तरीके से जितना भी रिस्पेक्ट है, टाइम मैनेजमेंट, सरेंडर जो भी बोला है, उससे तो पहले ये नंबर पे आता है चेहरा। आज के टाइम पे यही चल रहा है, चेहरा देखकर पहले इंसान को जज किया जाता है। ये इंसान गोरा है, मतलब मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगा या बहुत खुश रहूंगी। ये इंसान काला है, ये क्या मुझे खुश रखेगा, क्या खुश रखेगा। खास करके लड़कियों के केसेस में काला गोरा ज्यादा देखा जाता है। नहीं, लड़कियां ज्यादा काला गोरा देखती है, लड़के तो कहीं मोस्टली केसेस में देख लेते हैं यार, लेकिन लड़कियों के केसेस में ज्यादा हो रहा है।
पसंद आनी चाहिए और मैं आवाज कह रहा हूँ, आवाजें नहीं, ठीक है ना? सरदार जी खुश हो गए, ओ ये नो ये। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की वोकैबुलरी मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था ना, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, तो मैं वही कभी कहना चाहते हैं, कभी सुनना चाहते हैं, कभी पता नहीं भौंकना चाहते हैं, कभी चाहते क्या है। मुझे दिल्ली में एक दिन कहती हर्ष कैंडल लाइट डिनर पे चलोगे? मैं चला गया, मुझे क्या पता क्या होता है, मोमबत्ती जल रही थी इतना पता है। सामने बैठे बैठे कहती हर्ष, मैंने क्या है, कह रही कडल मी। कौन इस समय दही जमाने के लिए क्यों बोल रही है? समझ ही नहीं आ रहा। कह रही कडल मी, मैंने जलती मोमबत्ती में यूं करना चालू कर दी। कह रही ये सब क्या कर रहे हो, विल यू प्लीज कडल मी। मैंने कहा सेक्स से ऊपर लग रहा है कुछ ये। इतनी टैटू फ्री औरत मैंने कभी नहीं देखी। रो टैटू पार्लर जाके, भैया यहाँ विदेशी चिड़िया बना दो, भैया यहाँ श्लोक लिख दो, भैया यहाँ कबूतर बनाओ जो फड़फड़ाता रहे ऐसे करके। इनको ये नहीं पता एक दिन बुड्ढी हो जाएंगी, स्किन लटक जाएगी, वो चोंच ही मारता रहेगा बोले कबूतर जा जा जा। वो सच में चला जाएगा किसी दिन। हमारे यूपी कानपुर में उस टाइम टैटू का कल्चर ही नहीं था। उसकी सहेलियां दिल्ली में इतनी हाई फाई थी, फोन करके पूछती थी, बेबी आई एम गोइंग फॉर अ न्यू टैटू, प्लीज सजेस्ट समथिंग। लड़कियां कह रही गो फॉर दिस ज़ोडिएक साइन बेबी, गो फॉर दिस वंडरलस्ट साइन बेबी। हम दिल्ली से कानपुर में लौंडों को फोन कर रहे, तुम्हारा भाई यार दिल्ली में पहली बार टैटू बनवा रहा है, क्या लिखवाया? कह रहा माथे पे चूतिया लिखवा। तेरा दिमाग खराब है, मेरी फैमिली के हिसाब से बताओ कुछ। कह रहा तेरी फैमिली मां चूतिया। मैंने कहा उससे ऊपर कुछ है? कह रहा बिल्कुल है भाई, वो लौंडे नहीं होते जो दहेज मांगते हैं। दहेज चाहिए, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, अपनी लाइफ का पता नहीं, दहेज दे दो भाई। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? फॉर्च्यूनर से पहले उसने सरकारी बोला था, तभी दहेज की डिमांड कर रहा है। ये चल रहा है फॉर्च्यूनर। अभी तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? हैं? स्कूटी लेके घूम रहे हैं, इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। तेरी स्कूटी उसकी डिक्की में पार्क हो जाएगी, बहुत है? हाँ। चल। अरे वो सरकारी नौकरी का गया जमाना, वो होता था 90 के टाइम पे या 2000 के टाइम पे, 2001 के टाइम पे। अभी सरकारी वर्गारी कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी उधर के चपरा से काम करते हैं। प्राइवेट वालों का 50,000 है, तुम्हारा तो क्या है? सरकारी नौकरी है, लंच पे ही तो नहीं। और आप क्या करते सर वीकेंड में? 48 साल सेक्स वाले भैया हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस कंपनी में है? डिस्क्लोज मत करना है? सेक्स कर दिया मतलब कंपनी तुम्हारी सेक्स से भी नीचे चुदी हुई है। अभी बताता हूं तेरे को भी मैं। इंश्योरेंस तो बाइज्जत भरी है बेटा। डिस्क्लोज मत करना कंपनी का नाम। कहती थी हर्ष तुम ना इंग्लिश बोला करो। मेरी गर्लफ्रेंड, मैं इंग्लिश कहां से बोलेंगे, इंडिया के लौंडे, इनकी हिंदी ठीक नहीं है अभी। ये लोग 2-2 पैक मार लेते हैं, सो मछली का होता है वो स्मूच दिखाई देता है। भाई मैंने अपने कानपुर के दोस्त को एक दिन फोन किया, इतना गवार। मैंने फोन किया, मैंने भाई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कह रहा भाई मुझे तो वैगनआर पसंद है। गुड़गांव मिलने आया, महिलापुर पे तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने महिपालपुर है भाई वो। कह रहा यही आ जा, भाभी क्यों खाएंगे? मैंने बारबेक्यू होता है भाई। उसका रीजन है इंडिया के मर्दों ने कभी अंग्रेजी पिक्चरें देखी नहीं है ठीक से। एक इंग्लिश पिक्चर हमने शिद्दत से पूरी जिंदगी में देखी है, पूछ लो कौन सी? टाइटैनिक ही रहेगा। और देखो टाइटैनिक भाई, गोविंद कुत्तों से भी पूछ लोगे भाई टाइटैनिक देखी? हाँ भाई मेन सीन देख ली। ये टाइटैनिक वाला मूवी तो अनएक्सपेक्टेड था यार। पहली बार जब हमने उसका टीवी पे ट्रेलर आता था, वो ETC करके होता था, टीवी चैनल होता था म्यूजिक का, उस पे ट्रेलर आया था। हमने देखा मूवी का ट्रेलर तो सिर्फ उसमें वही बता रहे हैं, नाव टूट रहा है, सब मर रहे हैं, सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बोला यार ये मस्त मूवी है, पापा ये बोल रहे मस्त मूवी है, मस्त ट्रेलर लग रहा है, पिक्चर देखे। वही जब टीवी पे आया, हम सब फैमिली के साथ बैठे एक साथ देखने के लिए, और वही है इंटरवल के पहले वो पेंटिंग वाला सीन आ गया। सब एक दूसरे का मुंह देखे गया। टॉयलेट, कोई टॉयलेट करने गया, कोई पानी पीने गया, कोई बाथरूम गया। मैं तो उंगली में खत्म देखने के लिए। हम मेन सीन देख के चला रहे हैं, और मेन सीन ये भी कि नहीं शिप डूब रही है, बाढ़ में गई शिप, पेंटिंग वाला लगाओ।
ये इंडिया के लौंडे अंदर से इतने भरे बैठे टाइटैनिक लोगे, अपनी वैगनार में शीशे में जमा के दोनों हाथ ऐसे कर रहे हो कि भैया मैं ही जैक हूं, मैं ही रोज हूं। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है मात्राओं का। पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 स्टेट है, लौंडे इतना नशा करते हैं कभी कभी ना, मात्राएं लगा के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। हाँ, मेरे कानपुर वाले घर के बाहर लोग दीवार पे सुसु करते थे, मुझे बुरा लगता था। मैं लड़कियों को पैसे दी, मैंने लिख दिया पेशाब करना सख्त मना, चूतिया नशे में उल्टा लिखा है, यहाँ सख्त पेशाब करना मना, स्ट्रिक्ट यूरिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड। हम क्या बर्फ की सिल्ली निकाल लेंगे या पत्थर थूक रहे हम लोग यहाँ से? भाई मुझे कानपुर में एक दिन भूख लगी, मैं स्नैक्स खाने सड़क पे निकला। 2016 की बात है, तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था। आप मुझे अगले जोक पे जज नहीं करोगे, मैंने ये नहीं लिखा है, मेरे दिमाग का जोक नहीं है। मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पैदल चल रहा था। 2016 में अलग अलग दुकानें थी, दुकान पे लिखा था यहाँ 24 घंटे गर्मा गर्म पैंटीज मिलती है। मैंने ये किधर है, ये किधर है? गर्मा गर्म पैंटीस, पैंटीस होता है यार, पैंटीस। ये दुकान वाला बहुत चैप्टर होगा, बहुत चैप्टर होगा, क्योंकि ये पैंटीस पैंटीस कस्टमर को अट्रैक्ट करता होगा, गर्मा गर्म। हाँ, हमको लग रहा है मेरी इधर मैं जोमेटो पे भी देखता हूँ ना, ऐसे से दुकान वाले ऐसा नाम रखते हैं अपने दुकान का, क्या बोलूं मैं। भूख डबल हो गई, भागता हुआ अंदर के भैया फटाफट एक गर्मा गर्म पैंटी लगाया है। इतना बदतमीज कह रहा भैया व्हाइट सॉस के साथ लोगे रेड सॉस? मैंने कहा बकवास मत करो, बाहर स्पेलिंग चेंज करो, पैटीज होता है। कह रहा भैया मुझे पता है, इस स्पेलिंग साथ ग्राहक ज्यादा आ रहे। मैंने कहा लास्ट कौन आया था? कह रहा भैया नाम तो नहीं पता, किसी आईटी कंपनी से आया था, डिस्क्लोज नहीं कर रहा था मुझे। आईटी वाले बकचोदी कर रहे हैं हमसे। कहती थी आज तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम रोमांटिक नहीं हो। मुझे लगता है इंडिया का कोई मर्द इतना रोमांटिक है ही नहीं, लेकिन लड़कियों ने कभी पूछा नहीं क्यों। हमारे घरों में माहौल ही नहीं रहा रोमांस का। देखा कभी माहौल रोमांस का? कभी देखा अपने माँ बाप को? कभी नहीं। मुझे सच में लगता है मुझे एंजल देके गई थी। ये तो मेरा पर्सनल खुद का सवाल था बचपन में, और अभी अभी भी होता है कभी कभी। जब भी अपने माँ बाप का कमरा खोलता हूँ, इधर उधर मुंह करके सो रहे होते हैं। अचानक से उठते हैं, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, किया क्या आपने? तुम्हारे यहाँ का रोमांस का माहौल, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे उठ के पहला कलेश है, ये के पहले उठा कौन था? मम्मी लड़ रही है, मेरी आंख पहले खुली थी, पापा कह रहे पहले मैं सुसु करने गया था, मम्मी कह रही मैं तुम्हें देख रही थी करते करते। कुत्ते खानी नहीं खत्म हो रही। दूसरों की फैमिलियां मॉल में जाती हैं, एंजॉय करती हैं। हमारे माँ बाप मॉल में पिक्चर देखने आते हैं, आधा घंटा एस्केलेटर के पास नाचते रहते, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये क्या कर रहे हो एस्केलेटर पर? इसलिए तो मैं रोमांटिक नहीं हूँ। मुझे एक लड़की ने एक बार छूते छूते पूछ लिया था, हर्ष में तुम्हें छूती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने नौसिया बोल दिया उसको। सब शाहरुख खान ने बिगाड़ रखा है इंडिया में। बारिश हो रही है तो रोमांस, बिजली कड़क रही तो रोमांस, बादल गरज रहे तो रोमांस। हमारे लिए तीनों गांड फटी के सौदे हैं। और क्या, किसके घर में बाहर बारिश चालू होती है, अंदर चुमिया चालू हो जाती है। 4 बूंदे गिरती मेरे घर के बाहर, अंदर से मेरी माँ चिल्लाने लग जाती है, बाहर से गीले कपड़े उतार लो। भागता हुआ आता हूँ, क्यों उतार लो मम्मी गीले कपड़े? बेटा गीले कपड़े गीले हो जाएंगे। सूखा बेटा गीला हो जाए, भाड़ में जाए। इस औरत के गीले कपड़े नहीं गीले होने चाहिए, इसीलिए मैं रोमांटिक नहीं हूँ। लड़कियों पे पूरी लिस्ट है रोमांस की, क्योंकि ये पली बड़ी वैसे ही, इनको पापा से प्यार मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड, फिर पति से। नहीं मिलता तो ये ले लेती है। हाँ, मैंने बोला तू बता रोमांस मैं कर लूंगा किस दिन। कहती हर्ष मैं चाहती हूँ किस दिन मैं घर आऊँ ना, तुम गेट खोलो, आंखों में आके डालो, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे गोद में उठाओ, मुझे बेड तक लेके जाओ, मुझे बेड पे रखो, ये रोमांस है। मैंने दिल्ली में रेंट पे नया घर लिया था, मैंने बुलाया उसको उस दिन। मैंने कहा आज मैं ताबड़ तोड़ रोमांस करूंगा। और लड़कियों याद रखना, लड़के एज पर प्रोसेस काम करते, जितना तुम बोलोगे मुत्ता ही करेंगे। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। मैंने गेट खोला, आंखों में आके डाली, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, बेड तक लेके गया, रखा, भंग करके आवाज गद्दे रखने भूल गया था। उसकी और मेरी कोई चीज मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था, और शहरों में फर्क होता है। आपको मुंबई में डिग्री चाहिए, कॉलेज जाना पड़ता है, कानपुर में घर आ जाती है। मेरे 10th में 92% थे जब मैं 8th में था। 12th में मेरे 103% आ गए थे। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखती आपने? कह रहा बोल देना काउंटिंग मिस्टेक थी। 100 में से 103। 40 डिग्री के साथ कहीं नौकरी लगी, कह रहा भैया एक कंपनी में लगी, आप नाम कभी नहीं बता पाओगे। हाँ भाई, कल्चर का फर्क तो है ही। मुंबई में इतना हाई फाई कल्चर है, दिल्ली में इतना हाई फाई कल्चर था। हाँ भाई, बहुत अलग ही लड़की थी भाई। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं पता है, मैं तो नॉर्मल लौंडा हूं ना, मैं तो हाथ मिलाता था जाके। वो बाकी लड़कों से मिलती थी, पता कैसे मिलती थी? यूं मिलती थी जाके। ये क्या है?
I'm from California. मैं कहता था क्या करती रहती, गाल से गाल टकरा रहे, चुमिया रिसीव कौन कर रहा है? एक तो लौंडों को मिल नहीं रही है, वेस्ट करने में लगी हवा में। मैं कहता ये क्या करती रहती तुम? कह रही चीख किस कहते? तुम्हारे घर पे नहीं होती, मेरे घर पे कानपुर में चीख किस चल रही है? बाप मेरा मिडिल क्लास वकील आदमी घर पे बैठ के मम्मी को मम्मी किचन में रोटी बनाती बनाती काम वाली झाड़ू लगाते लगाते भैया, जज कोर्ट में कह रहा है गुजराल साहब ऑर्डर ऑर्डर, मेरे बाप कह रहे हमारे घरों पे नहीं होता ये सब, इंडिया के मर्द हैं हम, इतने आलसी हो गए ना, छोड़ो अपने बुजुर्गों के पैर छूने होते, वो पूरे नीचे जाके नहीं छूते, यही छूते थे कहीं आजकल। मेरे फुप्पड़ जी कानपुर मिले हैं, मैंने गेट खोला, मैंने कहा नमस्कार फुप्पड़ जी। मेरे फुप्पड़ ने 2 कदम पीछे ले लिए, मेरे बाप देख रहे थे, उनका फुप्पड़ पड़ के देख के कह रहे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आशीर्वाद ले रहे। कह रहे ये क्या तरीका? मैंने 21वीं सदी में यूं ही चलता है पापा। कह रहे बकवास मत करो। मैंने क्यों कह रहे हो? 19वीं सदी में पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे बेटा, हैं 21वीं में तुम लोग यहाँ तक आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैंने कहा क्यों? कह रहे और तो 4 साल निकल के तुम्हारे बच्चे तो फुप्पड़ जी को यूं अंदर लेके आएंगे। वो जमाना गया है, अभी वो जो होता है ना पैर वैर छूना वो सब अब नहीं है, आज के टाइम के कोई नहीं करते। मैं खुद अपने खानदान में कोई पैर वैर छूता नहीं हूँ। हाँ नमस्ते बस, हाँ अंकल करना है तो भी वो जो ज्यादा बुजुर्ग रहते ना, जिनका भी खत्म होने का टाइम आया तो उनको कर लेता। अच्छा है ना पापा, बुआ जी तो आ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया? जंगल जंगल बात चली। जेंजी, हाँ भाई मेरी बुआ चुड़ैल है, कुत्ती औरत है वो, और जहां तक मुझे पता तुम सबकी कहीं ना कहीं चुड़ैल होगी। हाँ इस उम्र में उस चुड़ैल औरत ने मेरे बाप से आधा घर मांग लिया। इस उम्र में जाके मेरा बाप बेचारा वकील केस की तैयारी में लग गया था, मुझे बीच में याद आ गया पापा इधर आओ, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। कह रहा है हाँ मैंने हाँ क्या तू वकील है? मैं वकील हूँ। कह रहा वकील कोई भी बुआ कुत्ती है, होता है पैसे का शो ऑफ करती मेरी बुआ फोन करके, हर्ष बेटा हम लोग मिलने आ रहे। मैंने कहा आ जाओ, क्या हो गया? हमारी एसी की टिकटें बुक हुई है। एसी की? मैंने वो एसी की नहीं होती, ट्रेन की होती है, कंप्रेसर में बैठ के आओगी क्या? बेस्ट होती लड़कियां, बस हम डरने लगे तुम लोग से भाई। मैं बड़ा खुश था उससे, पहली डेट को मिला, मुझे लगा यार दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड बनेगी, मजा आएगा भाई। बड़ा अलग ही बातें करती थी। मैंने पहली डेट को मिला, मैं तुम अच्छा क्या कर लेती हो? आई एम अ वेरी गुड कुक। 6 बार कुक बोल गई। मैंने कहा अच्छा क्या बना लेती हो? हर्ष मेरे हाथ का ब्रेड बटर खा लो पागल हो जाओगे। वो बना बनाया नहीं आता मार्केट में। हर्ष मैं चावल बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा कुकर चूतिया है। आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं नासा में जॉब करता हूँ। कह रही वाह नासा में क्या जॉब करते हो? मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है टाटा करता हूँ मैं। खुद कुछ खाती नहीं थी, मुझे खाती नहीं देती थी। मुझे चिकन पसंद है भाई। मैंने 8 पीस चिकन मंगाया, वेटर को बोला नींबू लेके आ, सामने मत खाओ चिकन। मैंने कहा क्यों ना खाऊं? कह रही सोचो हमारे होने वाले बच्चों को काट काट के तुम्हारे सामने रख दे तो मैं कैसा लगेगा? भाई मेरी इतनी फट गई बात सुन के। मैंने कटे हुए मुर्गे को डेटॉल लगानी चालू कर दी भाई। मैंने मुर्गे के 8 पीस जोड़ने शुरू कर दिए भाई। जब तक वेटर नींबू लेके आया, मुर्गा अपने पैरों पर खड़ा था। वेटर में से कह रहा मुर्गा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लग गई है। धरती कुछ बोला, कुछ तो बोला। क्या कह रहा है? क्या हुआ? नहीं एक सेकंड अब तो पहले कैमरा निकाल ले, देख तो ले क्या होगा भाई साहब। एक को कहाँ किया भाई? एक वो हो गया, वो हो गया, 3 हो गए, ये बच्चे हो गए। आपका क्या नाम है सर? सर 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 क्या नाम है भैया आपका? चिराग। ओके चलो अभी चिराग बेटा तेरी बारी है। इतने लोग वो बेचारा सामने से मौत को दावत दिया तो चिराग अभी गया। चिराग बेटा मम्मी पापा को फोन कर दो, बोलो बुझ गया। चलो फिर से क्या नाम है भैया आपका? चिराग। मम्मी पापा को फोन कर दो, बोलो बुझ गया। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ है, गुड ब्रेकअप हुआ है किसी का लाइफ में? कोई बता। अभी गया ये लग रहा है। मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। मेरा फनी था, मैं आपको बताऊंगा। कोई और बताना चाहता हो तो? नहीं उर्फी वाला नहीं। वो जनानियां नहीं होती बुआएं, चुगलियां करवा लो। उर्फी के साथ देखा था तुमको। तुम्हारा पति कहाँ है? घर पे। उर्फी के तो नहीं है। मेरे थूक से जहर बनता है, तुम्हें पता नहीं है? वो तो मैं सोच चिराग के बारे में रहा हूं, इसलिए तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो मेरा ब्रेकअप इसलिए होता, मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट बहुत छोटी थी, यहाँ तक आती थी, मेरे थोड़ी ऊपर थी, बट मैंने चुटकुले के नीचे कर दिया उसको। सबसे पहली बात, उसी ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। वही मुझे छेड़ती थी कि तुम दूर पड़ते हो मेरे को। थोड़ी मोटी सी थी, गुड्डी नाम था उसका घर का। मैं बॉडी शेप नहीं कर रहा, बट जो जोक मैंने उसके साथ रह के बनाए थे वो सुना रहा हूँ आपको भाई। बहुत छोटी थी यार, मतलब तुम तो फिर भी शरीफ हो। हमने दिल्ली में एक बार शो किया, इतने बोला मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट यहाँ तक थी, एक लौंडा खड़ा हो गया, कह रहा फिर तो फायदा हो जाता होगा। निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। लंबे लौंडों की छोटी गर्लफ्रेंड बन जाए दिक्कत ज्यादा होती है। हम लोग कभी ओला उबर में ट्रैवल करते थे, डेट पे जाते थे, मैं कैब में बैठ के आता था, गुड्डी कैब में खड़ी खड़ी चली आती थी। ओला वाला पीछे मुड़ के, आज बाप बेटी दशहरा देखने जाए हैं। एक दिन हमारा ओला में झगड़ा हो गया, वो रोने लगी। ओला वाला कह रहा है उसको चिज्जी क्यों नहीं लेके देते। मैं तेरी माँ की चिज्जी। बंद रेलवे क्रॉसिंग देखी, बंद रेलवे क्रॉसिंग, गुड्डी बिना झुके भागते निकल जाती। कोई मिल गया कि जादू तरह भागती थी। डेंगू का मच्छर घुटने के नीचे काटता, उसके मुंह पे काट गया। मुझसे कह रही हर्षी और टॉल डार्क एंड हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बुलाऊं, छोटा भीम बोलूं मैं। फिर एक दिन आई हर्षी और टॉल डार्क एंड हैंडसम, आप भी कुछ कहो ना। मैंने बेबी और शॉर्ट वाइट एंड लमसम। उसके फादर के बाद रिश्ते की बात करने का इमोशनल हो गया, कह रहा हमेशा इसका ध्यान रखना। मैंने क्यों कह रहा, इतनी सीधी जब पहली बार गोद में लिया था मैंने, सेम है जितनी बार लो उतनी है। एक दिन बाएं फैला के खड़ा था, गुड्डी भागती आ रही, हम लोग गले लगा लूंगा, यहां से निकल के। इतनी सी हाइट थी, जब भी झगड़ा होता था जहां तक हाथ पहुंचता था वही मार देती थी पागल औरत। मैं कहता था ये क्या करी करी, चेक करी, चिराग तो ठीक है ना। क्या जोक बनाया यार, क्या जोक बनाया। एक मिनट हम वापस देखेंगे। जहां तक हाथ पहुंचता था वही मार देती थी पागल औरत। मैं कहता था ये क्या करी करी, चेक करी, चिराग तो ठीक है ना। चिराग बेटा, चिराग कौन है यार, चेहरा दिखाओ। इतना शॉपिंग का शौक था ना गुड्डी को, लड़कियों के अंदर मैंने आग देखी शॉपिंग की, हाय शॉपिंग हाय शॉपिंग। उसके साथ रह के आग देखी मैंने कि बाकी लड़कियों में कितनी आग है। डिस्काउंट के चक्कर में झूठ बोलती हूँ, बाहर लौंडों की बेइज्जती होती है। भैया 5 साल से आ रही हूँ आपके पास, डिस्काउंट तो वगैरह। 3 महीने मेरी दुकान को हुए। तू 5 साल से क्यों मरने आ रही है, मैदान हुआ करते थे। पूरा मोहल्ला ये लड़कियां खरीद के रख लेती। जिस दिन कहीं जाना होता है कुछ नहीं होता पहनने के लिए, घर में शोर मचाती रहती है। नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं। नेहा का लहंगा पहन ले मैं, नेहा मंडप पे रुमाल ओढ़ के बैठ जाएगी। इतना सा पिंपल निकला हुआ है, मैं शादी में नहीं जा रही, लौंडे फोड़े लेके पहुंचे हैं। एक दिन बोलती है स्पेगेटी पहननी है, अगले दिन बोलती है स्पेगेटी खानी है। पागल हो गई। चुपचाप हम दोनों मॉल में चले, हर्ष मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुख। अरे मेरा में सुखा। एक दिन गुड्डी कहती शॉपिंग पे चला। मैंने क्या चाहिए करिए, और शादी के लिए लहंगे वहंगे देख के आते हैं। ऐसे ही बिना बात के हम ऐसे चांदनी चौक चले गए। जिसको नहीं पता, चांदनी चौक लहंगों की मार्केट है दिल्ली में। वहां सदियों से पुतले लहंगे पहन के खड़े हैं। हम जिस दुकान पे लहंगे देखने गए, दुकान का नाम ही अजीब था। दुकान का नाम था लहंगे ही लहंगे। नाम से ऐसा लग रहा अंदर कोई लहंगे उछाल उछाल के भेज रहा, ले जा मुंह पे मारा है लहंगे 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 लहंगे। इंडिया में यही कॉन्सेप्ट है, दिल्ली में स्पेशली यही कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग का। कच्छों जान जाओ कच्छे कच्छे, गद्दों जान जा रहे गद्दे गद्दे। नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिस में जा रहे चूतिए ही चूतिए। भाई मेरा बहुत चूतिया काटा नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने। एक दीपक नाम के सर मिले थे भाई मेरे को, अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए। मेरे कह रहे अमीर हो जाओगे। अमीर हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गे हो गया मैं। पुरानी दुकानें वहां दिल्ली में चांदनी चौक में, नाम मिटे जा रहे हैं, ध्यान को दे नहीं रहा, बिल्डिंग गिरी जा रही है। लहंगे में दोनों एच मिटे हुए थे। मैं पढ़ूं लेंगे कैसी कैसी दुकानों में आता रहता हूँ। गुड्डी भागती हुई जाती, मैंने चूड़ा पड़ के बाहर खींचा उसको। वो भी यूं नहीं किया, यूं करके यूं किया। हम अंदर के, मैंने भैया बाहर क्या लिखा, कह रहा बैठो पता लग जाएगा। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरामजादे लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई। इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आप ही जहाँ कलर, मैडम आप ही वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके कह रहा ब्रदर, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा, कह रहा कैसा लग रहा हूँ? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे। मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई।
यार आप ऐसे कैसे कह सकते हो? शादी वाले दिन इस जोड़े में आपकी फाइनेंसी भी ऐसी लगने वाली। मैंने भूतनी का फाइनेंसी क्या होता है यार? फियांसे होता है। कितने का लहंगा तुम्हारा? कह रहा 6.5 लाख का। बस मैं, तेरा दिमाग खराब है, इतना महंगा लहंगा? कह रहा है एक बार कपड़ा टच करके देखो, फील करके देखो, महसूस तो करके देखो। मैंने फिर भी 6.5 लाख, तू मुझे 5,000 रुपए दे, मेरा पूरा शरीर महसूस कर ले भाई। वो लौंडे मेरे सपनों में आने लगे थे लहंगे उड़ के। मैं आधी रात को उठ जाता था, मम्मी कहती थी क्या हो गया बेटा? मैं कहता था मम्मी लहंगे ही लेंगे। वो लड़कियों की इतनी अच्छा आता था, जब भी इनके बंदों का, इनके हस्बैंड का मूड ऑफ होता है, ये पूछती हैं, ठीक करती हैं। इनको पता है मूड कैसे ठीक किया जाता है अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का। मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त मेरा मूड ठीक किया, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मुझसे कहती हर्ष लॉन्ड्री स्टोर चलते हैं। मुझे आज तक नहीं पता लगा उसने ऐसा क्यों बोला। यूपी का लौंडा, वहां पहली बार पहुंचा, मुझे इतना पता लग गया लॉन्ड्री स्टोर पे हम लड़कों का मूड ठीक हो जाता है। लड़कियों को पता नहीं, उन कपड़ों में पुतलों को देख के भी खुश है। लिंगरी बच्चों, लिंगरी। सरदार जी शमीज। जितने लौंडे बैठे ना यहाँ पे, इनकी सोसाइटी में रस्सी पे भी सूख रही होती है ना लॉन्ड्री, इकट्ठे होके कहते ओए ओए, हवा से कहते हवा उठते, चलो उड़ा के ले हमारे ऊपर। ये 4-5 दोस्त जब नशे वशे में मॉल घूमने जाते हैं ना, लॉन्ड्री स्टोर के सामने से नहीं निकलते, एकदम नशे में शीशे के पीछे 5 गंजे पुतले पहन के नहीं खड़े होते, एक यूं उसी में लड़ रहे होते। तुम्हारी भाभी है। मेरे दोस्तों ने नशों में उन पुतलों से बात कर रखी, बेबी तुम्हें हेयर फॉल बहुत। गर्लफ्रेंड डांट रही, चुप कर चाचा हिलकनपुरी है। ब्राइडल मतलब ये नहीं इसके ऊपर लहंगा, तो वो बोल पड़ा हाँ मैडम चाहे तो इसके ऊपर लहंगा पहन सकती। चाहे तो क्या होता है? हवन कुंड में इनके जिगर से आग लगनी, तंदूर हमारे हुस्न से गर्म होंगे। एक लौंडा आया, कह रहा सर आप दूल्हे राजा हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा स्ट्रेस मत लो दूल्हे राजा, मेरे साथ आओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा दूल्हों के लिए स्पेशल कच्चे हैं। मैंने कहा है दूल्हों के लिए कच्चे? कह रहा बिल्कुल। मैंने कहा सहला लग के आएगा यहाँ पे। यही करा लो ना सारी रस्में। आप सोचो मेरा दिमाग क्रिएटिव कितना है, सहरा लग के आ रहा है। आदमी की मुंह दिखाई बदल जाएगी। और क्या, सहरा हटाया, चिराग बैठा हुआ आराम से। गया बेटा। प्रेशर बहुत है। पिछले 45-50 मिनट 1 घंटे में मैंने आपको जो जो चीज बताई, आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। ब्राइडल करोगे, गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करोगे, शादी करोगे। सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया में हनीमून का है। इंडिया के लौंडे इतने परेशान है, लोन ले लेके हनीमून जा रहे हैं। कुछ तो बेचारे हनीमून पे जा रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे। बहुत पैसा लग रहा है भाई। कानपुर के लोग, मेरा कानपुर का एक दोस्त है, लोन लेके हनीमून पे यूरोप गया था, वापस आया डिवोर्स हो गया। किस्तें देता रहता है, रोता रहता है, किस्तें देता रहता है, रोता रहता है। मैं तू रोता क्यों रहता है? समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी लेके गया। प्रेशर बहुत है। आप खुद सुन लेना, जब तक मैं गुड पानी पी लूंगा। कोई बताना चाहता है वो हनीमून पे कहाँ जाना चाहता है? एनीवन? है कैलिफोर्निया। छोटा बच्चा है, अपना बॉर्नवीटा खत्म कर, बहुत नहीं गया। हनीमून पे जाना 18 साल के बच्चों को। हनीमून पे कोई और? पेरिस, ग्रीस तो ले जाओगे, जाओगे कहाँ? और कोई हनीमून पे कहाँ जाना चाहता है? कानपुर। तू लेने जा रहा है, देने जा रहा है? और बताइए कोई और हनीमून पे? पाकिस्तान जाएगा? मत जा भाई, उनकी मिसाइलें वैसे भी नहीं चल रही। तू वहां गया, तेरा भी डेड हो गया, खत्म है। उसके बाद तेरा चिराग बुझ जाएगा। और कोई लास्ट हनीमून पे है? थाईलैंड। शाबाश। ये पहला चूतिया जो मथुरा जा रहा है, पेड़े साथ लेके जा रहा है। आगरा पहुंचे, अपना ताजमहल निकाल लिया। ये हम तो मुंबई से लेके आए थे। बेसिकली आपने देखा प्रेशर बहुत है। हनीमून का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, ब्राइडल शॉपिंग का प्रेशर है। मैंने आपको जो जो चीज बताई आपकी लाइफ के साथ होगी। सबसे ज्यादा प्रेशर हनीमून का है भाई। गुड्डी एक दिन में पत्थर भागती हुई है, इस बार मैं यूं खड़ा था, वो निकल जाती थी। फिर कह रही हनीमून का क्या सोचा? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करा, पूरा 6 लाख रुपए खर्चा करेंगे हनीमून पे। कह रही वाह हम मॉरिशस जाएंगे। मैंने पागल है मॉरिशस? पापा ने छत पे कमरा डाल दिया, उसमें लग गए 6 लाख। मैंने कहा मेरा बाप मैड है। मैंने अपने बाप से बोला, मैंने पापा हनीमून का क्या करना? कह रहे बेटा इस उम्र में हम लोग कहाँ? मैंने बेव हमारे। मेरा करना क्या? हमने नीचे मनाया था, तुम ऊपर मना लेना। मैंने बर्थडे छोड़ दिया पापा। आप दिसंबर जनवरी में अपना फेसबुक इंस्टाग्राम खोलो, लगता ही नहीं, ऐसा लगता है शादी.com के रिजल्ट आ गए। हर लड़की यहाँ मेहंदी, यहाँ चूड़ा, बगल में अपना चू खड़ा हुआ है। झूठे हैशटैग बीच बॉडी। चलो लड़की अंडे की सुंदर, मैं मानता हूं इनकी बीच वाली बॉडी है, मर्दों की बीच वाली बॉडी। हाँ करो, अंदर करो, हाँ करो पेट, हाँ करो। आगे देखो स्विफ्ट डिजायर के टायर लगा रखे हैं।
रीच जैसी बॉडी है मर्दों की। इंडियन दूल्हे को जीरो शॉपिंग सेंस है, अपने हनीमून में सफेद बनियान पहन के बीच समुद्र में खड़ा हो जाता है। पता नहीं चूतियों का बाहर से नापी वाला ऐसा कैसे गीला हो जाता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना ना, मेरी ऑब्जर्वेशन है, बीच समुद्र सफेद बनियान, इतना एरिया गीला हो रखा है। पता नहीं समुद्र में अकेला कहो ना प्यार कर रहा है। पीछे से मगरमच्छ खाने आता है, वो देख के लौट जाता है, ये तो चबाया नहीं जाएगा। आप जिन होटलों में हनीमून के लिए जाते हो वो प्रेशर लेके बैठे। अपना आप हनीमून शूट पहुंचो, वहां पे अपना कमरा खोलो, होटल में जाके सामने तौलिए की पतंग बना के बेड पे रखी हुई। किसी ने बोला फोन पे, हमें एक जानवर भी चाहिए। आप रात को प्यार कर रहे हो, बतख अपने मूड में रात को चौं 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 मार मार के चिराग सुझा दिया। प्रेशर ही तो है। सुबह लौंडे फोन करके कह रहे कैसी थी मेरे भाई की पहली सुहागरात, बहुत चोचीली थी। प्रेशर ही तो है। इसको क्या कहती लड़कियां लोग, इसको आईलैशेस। औरतों ने छज्जे निकाल रखे हैं यहाँ से, इन्हें पता नहीं यहाँ से प्लेन टेक ऑफ कराने, यहाँ कबूतर लटकेंगे, हर चीज का एक्सटेंशन लड़कियों को दे रखा है। लौंडों को क्यों नहीं मिल रहा एक्सटेंशन? हम लोग पागल है, तुम लोग से ताने सुनते रहते। मुझे तो एक्सटेंशन पता ही नहीं था क्या होता है। मैं ब्राइडल मेकअप पता करने गया, अंदर घुसा, एक लड़की के बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा आपके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, निकाल के दे दे, आप रख लो। मेरी गर्लफ्रेंड की पढ़ के कह रही बेबी पीछे हो जाओ, तो पागल लग रही लड़की। अच्छा हुआ तुमने बालों की तारीफ की थी, मेरे को गलती हो गई। हमें एक्सटेंशन का पता लगा, हमारे कजन दीदी की शादी थी, हम कानपुर से दिल्ली आए 3 दिन के लिए। 3 दिन तक दुल्हन रानी नॉर्मल थी। जिस दिन वो अपने मंडप पे बैठी थी, भाई साहब बिल्कुल इसने कब पानी दे दिया इन पे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, उनके नाक पे जा रही। पंडित जी कह रहे फ्लाईओवर पीछे करोगे एम्स का। सुबह 4 बजे विदाई के समय सच पता लगा अपने फादर के गले लग के रो रही थी। रोते रोते उठी, ये वाली उतर के मूंछों पे अटकी भाई। उसके पिताजी की फटकी उसने घूंघट नीचे कर दिया, तमाची ले जाओ इसको। कह रहा पापा रो तो लो, कह रहा हमने रो लिया, इसको लेके निकलो। कह रहा प्रॉब्लम क्या पापा? उसने कहा खुद देख लो। उसके पति ने घुमाया घूंघट ऊपर, क्या कह रहा हो भाई साहब? बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस। On that note, guys, that's my set for tonight. Thank you so much. Okay. Thank you so much. It's such a great audience. ठीक है, I think आप लोगों को शो में मजा आया पहली बात तो। एक बार अपने लिए तारीफ जाए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष गुजराल। गुड नाइट, बाय बाय। देसी बॉयफ्रेंड का जो पंच लाइन था बाय हर्ष गुजराल, कैसा लगा? वैसे देखो वीडियो में जो भी लोगों का रोस्टिंग किया है, ये थोड़ा एक नया स्टाइल है हर्ष भाई का वीडियो को प्रेजेंट करने का। वैसे इनकी जो पहले की वीडियोस होती थी उसमें रोस्टिंग इतना ज्यादा नहीं होता था, मीडियम लेवल का होता था कॉमेडी में। लेकिन इस बार ये जो है नया कॉन्सेप्ट लेके आपने वीडियो में रोस्ट करने का लोगों को, जो कि एकदम क्यों पे में था। कोई लोगों को पर्सनली हर्ट भी हुआ रहेगा इनकी बातें, लेकिन ऑडियंस है भाई, कुछ बोल तो नहीं सकते क्योंकि वो लोग ने सामने से ऐसा हरकत किया, तो हर्ष भाई छोड़ेंगे थोड़ी। मतलब कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो मजा आया देखते यार। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये स्टैंड अप कॉमेडी? अगर आपको अच्छा लगा और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए